अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 को सॉल्व करेंगे। 2.8 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस का, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। वो कह रहा है कि दो मुसलसल पॉजिटिव नंबर जो हैं उनका जो आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनका आंसर क्या आता है, 182 आता है। अब आपने वो नंबर्स फाइंड करने के, वो कौन से नंबर है जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके आंसर 182 लाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट नंबर लिखोगे। यहाँ पे लेट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर है ना आपके पास, तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिखोगे एक्स। सेकेंड नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर था आपके पास। कंसेक्टिव मीन होता है मुसलसल, यानी कि एक के बाद दूसरा। अब जो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 के बाद 3 आता है ना। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा ना। तो यहाँ पे आपके पास अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड आपके पास आएगा x+1। अब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा हुआ उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन में जो उसने कहा है वो कह रहा है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 182 आता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, यानी कि ब्रैकेट में अगर आप लिख दो तो ये भी मल्टीप्लाई ही कंसीडर होगा, इज इक्वल टू 182। ये आपके पास है। अब एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स का स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 182। अब ये 182 इस तरफ आगे क्या होगा, माइनस होगा, प्लस एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ पे 182 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आपने इसका फैक्टर बनाना है, मिड टर्म ब्रेक करना है इसका। आपने मिड टर्म ब्रेक के लिए देखो कि मैं आपको यहाँ पे शराइत लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे जो जिसके अकॉर्डिंग आपने मिड टर्म ब्रेक करना है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -182। ये आपकी एक शर्त है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेंटर में वैल्यू लिखी हुई है आपकी दूसरी शर्त है, ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना, देखना है कि जो फैक्टर बनाना है आपने वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। छोटा यानी कि जो दरमियान में वैल्यू लिखी हुई है इससे छोटी वैल्यूज़ का फैक्टर बनेगा या इससे बड़ी वैल्यू का फैक्टर बनेगा। अगर तो ये आपके पास माइनस का साइन है तो फैक्टर आपका बड़ा बनेगा, अगर प्लस का साइन होगा तो फैक्टर आपका छोटा बनेगा। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पे 1 है, इससे बड़ा फैक्टर आपके पास बनेगा। अब हमारे पास वो वैल्यूज़, वो बड़ी वैल्यूज़ जिनका फैक्टर बनेगा वो कैसे फाइंड करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे ताकि आपको जो है ना फैक्टर बनाना आ जाए, ठीक है। बड़ा ही इजी वे है जो वे फैक्टर बनाने का, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे 1 है, बड़ा फैक्टर बनाना है ना, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाएंगे। 1 से आगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जितना बढ़ाओगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 नहीं आया, 182 लाना है। अब इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 नहीं आया। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 नहीं आया। इसके बाद आगे 5, ऐसे ही चलते जाना है आपने, तो उस वक्त तक जब तक कि आपके पास आंसर नहीं आ जाता। ठीक है ना, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 5 में से 4 माइनस करें तो 1। ये आपने ऐसे ही चलते जाना। देखो 5 जब आप लिखोगे तो 1 में 4 बढ़ाया तो आपके पास 5 आना है, तो जो बढ़ाया उसको यहाँ पे लिखना है, जो बढ़ा के आंसर है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसे अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, फिर इसके बाद आ गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 42। फिर इसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56। फिर इसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, 72। फिर इसके बाद क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 90। फिर इसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 110। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 11, इसके बाद यहाँ पे आएगा 132। इसके बाद है 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 156। और इसके बाद आएगा यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसका आंसर आता है 182, ठीक है। यही आपका फैक्टर बना। देखो
13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 182 आता है आपके पास। मल्टीप्लाई करने से आंसर 182 आना चाहिए ना, तो ये फैक्टर आपका बन गया है। 14 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 भी आता है, 1x। तो ये हमारे पास दोनों शराइत को पूरा करता है। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस का साइन, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू पहले वो लिखेंगे 14x। आगे जब आप बड़ा फैक्टर बनाते हो तो एक वैल्यू के साथ तो यही साइन आ गया, दूसरा इसके ऑपोजिट साइन आएगा यहाँ पे -13x। ठीक है, ये दो ही फैक्टर आपने बनाए थे ना, 14 और 13। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, -182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x, तो यहाँ पे आएगा, जब एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x रह गया, प्लस आगे 14x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे 14 रह गया, माइनस का साइन है, इन दोनों में 13 कॉमन आएगा। ठीक है, 13x में से 13 कॉमन ले लिया तो x रह गया। अब ये माइनस माइनस जो यहाँ पे रह गया, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा। अच्छा, 182 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो यहाँ पे लेनी है आपने, x प्लस 14 कॉमन है यहाँ पे, ये कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू तो इससे कट, पीछे x रह गया, आगे ये वैल्यू इससे कट तो पीछे -13 रह गया था, ये यहाँ पे लिख लिया, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 0। अब ये +14 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -14। अब ये -13 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +13। देखिए आपके पास जो आंसर था, जो आपके पास प्रोडक्ट था वो 182 प्लस में था, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या लोगे, प्लस में लोगे। अब आपके पास फर्स्ट नंबर देखें क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपके पास जो था वो क्या आएगा, यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे x फर्ज किया था ना आपने यहाँ पे, तो x की जगह पे आप 13 लिख दोगे। फर्स्ट नंबर आपके पास 13 है। अब सेकंड नंबर आपके पास क्या था, यहाँ पे सेकंड नंबर इज इक्वल टू आपने लिखा था ना यहाँ पे x प्लस 1। तो अब आप x की जगह पे x की वैल्यू जो आपने आंसर लिखा है यहाँ पे क्या था, 13 लिखा था ना, तो क्या लिखोगे, 13 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 14। अब आपके पास जो नंबर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, नंबर्स इज, ये जो आपके पास है 13 एंड 14, ये दो आपके पास आपके आंसर आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। आपके पास जो वो कह रहा है कि एक नंबर आपके पास जो है वो उसके 3 टाइम में से 5 माइनस करके जो आंसर आता है वो आपके पास एक वैल्यू है, एक नंबर है। दूसरा नंबर आपके पास जो है वो क्या कह रहा है कि 4 टाइम, यानी कि जो नंबर आपके पास है उसके 4 टाइम में से 1 माइनस करके आपके पास दूसरी वैल्यू आती है। जब हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 7 आता है। तो आपने नंबर फाइंड करना कि वो कौन सा नंबर है जिसका आप 3 टाइम लोगे और जिसका आप 4 टाइम लोगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट करोगे। यहाँ पे सबसे पहले लेट नंबर इज इक्वल टू नंबर, यहाँ पे जो आपके पास है यहाँ पे लेट किया आपने वो है x। ठीक है, अब क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट जो आपके पास है 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 लेस देन, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ही जो ऊपर लिखी है वही यहाँ पे लिखनी है आपने, 5 लेस देन। अब यहाँ पे आपके पास है 5 लेस देन, आगे है 3 टाइम, 3 टाइम अ नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये 3 टाइम है, इस 3 टाइम की जगह पे आप क्या लिखोगे, जो आपके पास नंबर दिया हुआ था ना 3 टाइम अ नंबर, यहाँ पे 3x आ जाएगा, यानी कि जो आपने लेट किया था नंबर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 टाइम अ नंबर आ जाएगा। अब लेस देन 5 लिखा था तो आप यहाँ पे -5, लेस देन की वजह से माइनस आया और 5 आपके पास था, एक वैल्यू आपके पास ये दी हुई है। अब दूसरी वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, ये कह रहा है कि 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 5 लेस देन था, अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 लेस देन, 1 लेस देन आपके पास था, यहाँ पे 3 टाइम था, आपके पास अब क्या आ गया, 4 टाइम, 4 टाइम्स अ नंबर।
ठीक है। तो वो क्या था आपके पास, इस 4 टाइम की वजह से आप क्या लिखोगे 4x, आगे लेस देन की वजह से क्या साइन लगाओगे माइनस का, और 1 की जगह पे आप यहाँ पे 1 लिखोगे। ये आपके पास क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे आपने लिख ली है। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जब हम पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है 7 के इक्वल आता है। देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है, प्रोडक्ट कहा है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई होता है, और वो किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आप लिखोगे 3x-5, ये आपके पास पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 4x-11, ये दूसरी वैल्यू है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 7। ये प्रोडक्ट की वजह से मैंने सेंटर में कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि जब कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई ही कंसीडर होगा आपके पास। इज इक्वल टू 7 है, तो ये 7 ये वाला आ गया, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ का आंसर निकालना है। अब 3x को 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 12x का स्क्वायर। 3x को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 3x। -5 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो क्या आंसर आएगा 20x। आगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब यहाँ पे 12x² ऐसे ही है आपके पास। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -23x, आगे क्या आएगा +5। अब ये 7 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -23x -2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अब आपने इसका फैक्टर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि शराइत में पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आपकी पहली शर्त होती है, और दूसरी आपके पास -23 यानी कि जो सेंटर में लिखा होता है वो आपकी होती है। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपका बड़ा फैक्टर बनेगा 24 और 1 का बनेगा, क्योंकि आपने 24 ही लाना था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आता है। 24 और 1 का आपके पास पेयर बनेगा, यहाँ पे आप लिखोगे 12x का स्क्वायर -24x प्लस इसके ऑपोजिट साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस माइनस की वजह से बड़ा फैक्टर बना है, x माइनस क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 12x कॉमन है, तो पीछे क्या रहा यहाँ पे 12x² में से 12x कॉमन ले लिया तो x रह गया यहाँ पे -24x को जब मैं 12x से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 2 प्लस का साइन। आगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा, तो अब यहाँ पे x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 2 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है x -2, ये मैंने कॉमन ले लिया है। अब इसके बाद आगे ये कॉमन लेने के बाद आपके पास 12x बचा यहाँ पे प्लस का साइन, आगे ये वैल्यू तो कॉमन आपने ले ली थी, पीछे 1 रह गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 0। अब इस वैल्यू को भी आपने 0 के इक्वल करना है, और इस वैल्यू को भी आपने 0 के इक्वल करना है, ठीक है। अब ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। अब ये +1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -1/12, इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे डिवाइड होगा। अब आपका जो आंसर आया है वो ये आया, यहाँ पे देखो ये आप लिखोगे x इज इक्वल टू 2, या आपके पास दूसरा आंसर जो है वो कौन सा है x इज इक्वल टू -1/12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लिख के आप यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे ये 1/12, जो मर्जी आप आंसर लिख ले, दोनों तरह ही आप। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। ये कह रहा है कि एक नंबर जो है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, जब उन दोनों को आप क्या करोगे डिफरेंस की वजह से उसे डिफरेंस कहते हैं माइनस को, जब एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल में से माइनस करते हैं तो आपके पास 15/4 आंसर आता है। आपने वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट नंबर, नंबर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे लेट नंबर इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। या आपने x लिख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं इसके ऑपोजिट को, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या आएगा, ठीक है, इस रेसिप्रोकल को कहते हैं उल्ट, ऑपोजिट।
अब ये एक्स के नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होगा। जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास 1/x बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड, यानी कि जो नंबर है उसके उसमें से आपने उसके रेसिप्रोकल को माइनस करना है, तो वो 15/4 के इक्वल आता है। ऐसे x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या कह रहा है वो, 15/4 इसके इक्वल है। ठीक है, अब आपने नंबर फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो देखो कि ओवर में वैल्यू इसके नीचे 1 है, तो ओवर में वैल्यू, तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे हम, x इसका एलसीएम आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा। आगे माइनस का साइन है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 15/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, इस 4 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इस x को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 15x। ठीक है, अब 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 4 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 15x। अब मैं से 15 को इस तरफ ले आऊँगा, यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर, ये 15 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 15x माइनस 4 पहले से ऑलरेडी था यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आपने इसका क्या करना है, आपने इसका इसका फैक्टर बनाना है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आता है ना आपके पास आंसर। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा ना, तो 16 और 1 का ही फैक्टर बनेगा आपके पास। 15 से बड़ा 16 होता है ना, तो 16 और 1 का फैक्टर बनेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4x का स्क्वायर माइनस 16x। ये जब मैंने बताया था बड़ा फैक्टर बनता है तो दूसरा साइन इसके ऑपोजिट साइन आएगा यहाँ पे, x माइनस 4। ठीक है, ये देखिए 16 में से 1 माइनस के तो 15 आता है। 16 को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन दोनों का जो आंसर आया था वही आंसर इसका भी आता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखना क्या है, आपके पास 4x कॉमन है। 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया। माइनस का साइन 16x को जब मैं 4x से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 4। आगे प्लस का साइन ऐसे ही आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा। आगे x को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो x ही आएगा। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 को 1 से डिवाइड करूँगा तो मैं 4 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, x माइनस 4, ये कॉमन है। जब ये कॉमन ले लिया तो पीछे ये रह गया 4x। आगे इसमें से ये कॉमन ले लिया तो पीछे +1 रह गया, तो वो +1 यहाँ पे लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल करोगे, 4x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करोगे। ठीक है, अब इससे आगे ये -4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +4, आगे +1 इस तरफ आगे क्या होगा -1। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर आया वो कौन कौन सा आया। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, एक ऐसे भी इसे लिख सकते हो, x इज इक्वल 4। और अब आपके पास आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/4। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। एक आपके पास आंसर ये है 4 और दूसरा क्या है 1/4। तो जो आपके पास जैसे आप लिखना चाहें वैसे ही लिख ले, दोनों ही आपके आंसर हैं। ये आपका आंसर था। अच्छा, अब आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। अब वो कह रहा है कि आपने इंटीजर्स कहते हैं जो आपके पास मुकम्मल आदाद होते हैं। अब वो कह रहा है कि दो ऐसे मुकम्मल आदाद आपने फाइंड करने हैं जिनको जब आप माइनस करो उनका डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल हो, और जब उनके स्क्वायर का जब आप क्या करो डिफरेंस लो तो वो 72 के इक्वल हो। वो दो नंबर आपने फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो ये क्वेश्चन जो है उन पीछे जो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं उनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बड़ा इजी क्वेश्चन। वहाँ पे आप एक नंबर को लेट करते थे, यहाँ पे आपने दो नंबर्स को लेट करना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो लेट करोगे, यहाँ पे लेट टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स उसने कहा हुआ है ना, आपने यहाँ पे लेट कर लेना है टू इंटीजर्स। वो पहले तो आप एक्स करते थे ना, यहाँ पे एक्स और वाई दो करने हैं आपने। यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना, कोमा लगाना है, क्योंकि एक इंटीजर आपके पास एक्स है और एक आपके पास क्या है वाई है।
अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि इन इंटीजर्स का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस जो है वो आपने लिखना है यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है वो कह रहा है कि 4 के इक्वल है, तो ये 4 है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, डिफर मीन डिफरेंस ही होगा, बाई जो है आपके पास वो 72 है। अब देखो इसका जो स्क्वायर है आपके पास ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या बनेगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि ये 72 के इक्वल है। ये इक्वेशन कौन सी आपके पास बनी, इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करके आपने आंसर निकालना है x का या y का, फिर उसको पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाय सॉल्व, यहाँ पे लिख दो आप बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस वाई इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस वाई, ये आगे आपके पास x का आंसर, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दोगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में इसको आपने पुट करना है, तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख दोगे 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके बाद आगे क्या आएगा माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूले से ओपन करना है आपने, तो कैसे करोगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 फर्स्ट वैल्यू, और इसके बाद आगे सेकेंड वैल्यू माइनस वाई का स्क्वायर ऐसे ही आएगा आपके पास इज इक्वल टू 72। ये जो तीन वैल्यूज मैंने लिखी है, इसको फॉर्मूले को ओपन किया मैंने, माइनस वाई स्क्वायर ये ऐसे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 72 था। अब इसके बाद ये 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 16 प्लस वाई का स्क्वायर आपके पास वाई स्क्वायर होगा। इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 8y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 72। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे देखो ये प्लस वाई और वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दोनों कट हो गए। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 72। अब ये 16 इस तरफ क्या है आपके पास प्लस से, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। जब मैं 72 में से 16 को माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 56, क्या आएगा 56। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड, अब यहाँ पे आएगा 56 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 8। अब 8 को जब मैं 56 को जब मैं 8 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7। मेरे पास आंसर क्या आ गया, y का आंसर आ गया 7। अब इस y के आंसर को मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन जो आपके पास थी उसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू क्या था आपके पास 4 प्लस वाई था ना, प्लस वाई की जगह पे 7 लिख दो, तो x इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पे 11। तो इंटीजर्स आपके पास कौन कौन से हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीजर्स। अभी आपके पास था एक 11 आया और दूसरा क्या है आपके पास 7, ये 2 इंटीजर्स थे आपके पास, ये आपका आंसर। अच्छा, अब आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना एक रेक्ट एंगल दिया हुआ है जिसका पैरामीटर आपके पास क्या है, यानी कि अहाता, पैरामीटर कहते हैं अहाता को, अहाता उसका क्या दिया हुआ है 6, जो आपके पास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसका जो एरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपके पास 375 दिया हुआ है। अब उसके अंदर से आपने उसकी डायमेंशंस यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है, यानी कि जो उसके अंदर लेंथ है या विड्थ है या हाइट है जो भी है वो चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होती क्या चीज़ है। अब मैं सबसे पहले इसकी डायग्राम बना देता हूँ। देखिए कि आप यहाँ पे एक ये डायग्राम बना रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी देखें
ये आमने सामने के इजला बराबर होंगे, ये दोनों साइड जो हैं इसकी इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, यानी कि चारों एक जैसी होंगी तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर बन जाएगा। जब दो एक जैसी हो तो वो आपके पास रेक्टेंगल बनेगा। इसको आप कहते हैं लेंथ, और इसको आप क्या, ये आपके पास है लेंथ, ठीक है, ये आपके पास लेंथ है ये वाली, ठीक है। और जो ये आपके पास है इसको आप क्या कहोगे, इसको आप इसकी विड्थ कहोगे, ठीक है। तो चौड़ाई कह लो या विड्थ कह लो या जो भी कहो आप। तो ये आपके पास लेंथ थी, ये इसकी विड्थ थी। तो अब आपके पास देखिए कि ये था, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रेक्ट एंगल का जो आपके पास पैरामीटर है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे इसके बाद आगे इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर किसके इक्वल होता है, अब देखिए यहाँ पे होगा पैरामीटर पीस मीन पैरामीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपके पास 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ये आपके पास इसके पैरामीटर का फॉर्मूला है, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो एरिया, ए मीन एरिया, और ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूलाज थे, इन फॉर्मूलाज को सॉल्व करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो कि लेट करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। विड्थ को आपने एक्स से शो कर दिया है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, लेंथ किसके इक्वल करोगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये आपके पास क्या थे, ये फॉर्मूलाज थे, ये अलग चीज़ है आपके पास, ये आपने अलग से याद रखना, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपको मैं बता रहा था ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होनी है, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि इसका पैरामीटर, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे इसका P इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखोगे 2, आगे आएगा यहाँ पे लेंथ प्लस विड्थ, यही कह रहा था ना ये। अब पैरामीटर उसने क्या दिया हुआ था आपके पास, वो कह रहा है कि पैरामीटर इसका 80 है, तो ये 80, अब यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 2, आगे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेंथ, LENGTH लेंथ, प्लस आगे क्या लिखोगे इसका, यहाँ पे आप लिखोगे विड्थ, ठीक है। ये विड्थ आ गया आपके पास। अब ये 2 इस तरफ आके क्या होगा, अब देखो आपने यहाँ पे ये 2 इस तरफ आके डिवाइड करना है, ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब यहाँ पे लेंथ को आपने किसका नेम दिया था, यहाँ पे x का या y का, तो यहाँ पे आप y लिखोगे लेंथ की जगह पे, और विड्थ की जगह पे आप क्या लिखोगे, x लिखोगे, ठीक है। अब ये 80 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा, 40 इज इक्वल टू, अब इसको अरेंज करके आप लिख सकते हो यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी एक इक्वेशन बना लोगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 40, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास दूसरी चीज देखो, दूसरी वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका एरिया है, दूसरा, पहला तो आपके पास ये दे दिया ना इसने पैरामीटर, अब दूसरा वो क्या कह रहा है, इसका एरिया दे रहा है आपको, एरिया इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने कहा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया आपको कितना दिया उसने, 375 इज इक्वल टू लेंथ आएगा आपके पास यहाँ पे GTH, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे विड्थ, ठीक है। अब लेंथ की जगह पे आप क्या लिखोगे, y मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे x, ठीक है। अब ये 375 था, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये XY, और ये आपके पास है 375, ठीक है। एक इसको आप अरेंज करके लिख लेते हैं, XY इज इक्वल टू 375, ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है इसको, अब इसके अंदर से जो आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू को निकाल के आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है, उसके बाद आपके पास इसके डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय सॉल्विंग, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं।
अब यहाँ पे आपके पास था x प्लस वाई है ना, y इज इक्वल टू 40 है। अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 40 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जो ये वाई एक्स का आंसर जो आपके पास आया है इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में नहीं पुट करना आपने, इसको 2 में पुट करना है। अब 2 आपके पास क्या थे, यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 40 माइनस वाई, एक्स वाई था ना आपके पास, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे ब्रैकेट में y और इज इक्वल टू यहाँ पे था 375। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये y को जब मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 40y माइनस क्या आएगा, ये y को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 375। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को इस तरफ ले आना। तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा ना y का स्क्वायर। अब ये 40 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -40y आगे प्लस 375 ऑलरेडी आपके पास था। ठीक है, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, ये पहले से ही प्लस में था। ठीक है, ये आपके, अच्छा अब मैंने इसको ज़रा अरेंज करके लिख लिया, वाई का स्क्वायर -40y प्लस 375 को लेफ्ट साइड पे लिख लिया और राइट साइड को 0 के इक्वल कर दिया है। अगर ऐसे भी लिख लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। अब आपने देखो यहाँ पे इसको मिड टर्म ब्रेक के साथ सॉल्व करना है। इसकी पहले शराइत आप लिख लो। देखो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 375 वाई का स्क्वायर, ये आ गया। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, -40y, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए। और ये किससे आना चाहिए, ये प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए। अब देखो कि ये प्लस का साइन है तो आपने देखना है कि इसका जो फैक्टर बनना है वो इससे छोटा बनना है, 40 से छोटा बनना है। ठीक है, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम कम करते जाएंगे। तो 40 से छोटा क्या होता है, 39 से स्टार्ट करेंगे। 39 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 39। फिर इसके बाद 38 से करेंगे। 38 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पे आएगा 76। इसके बाद 37 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 2 आपके पास आएगा 11। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 144। अब इसके बाद क्या आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ऐसे ही है ना, ये आ जाएगा आपके पास। अब 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 2 17। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 34 और 6 आएगा यहाँ पे। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आएगा, 6 2 ज़ा 18 और 2 20। अच्छा इसके बाद आगे क्या आएगा, 7 से करेंगे। 7 7 ज़ा ओवर 21 और 2 कैरी, 7 7 ज़ा 21 और 23। ठीक है, इसके बाद 32 से करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी आएगा और 8 3 ज़ा 24 और 1 25। ठीक है, इसके बाद आगे आपने किससे करना है, यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9 आगे, फिर उसके बाद 9 3 ज़ा 27। इसके बाद आगे 30 से करना है आपने, 30 और 10 का पेयर बनाना है तो 300 बनेगा। इसके बाद आपने 29 और 11 का बनाना है। तो 29 और 11 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं। 29 और 11, 319। ठीक है, इससे आगे एक और करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। 28 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16। अब आगे है 4 और 1 5, आगे 8 1 ज़ा 8 और आगे 2 ऐसे ही 6 3 3, यहाँ पे आएगा 3 3 6। आगे इसके बाद 27 और किसका बनाएंगे, अब यहाँ पे 13 का। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 27 और 13 का करते हैं। 7 3 ज़ा क्या होगा 21, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 8। उसके बाद 7 2 1 5 और 3 351। इसके बाद आगे 26 और 14 का देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 26 और 14। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10। आगे क्या आएगा 6 2, आगे आएगा यहाँ पे 4 6 3, क्या आएगा यहाँ पे 364।
अब इसके बाद यहाँ पे 25 और 15, इसका पेयर बनेगा आपके पास 375, यही आपका पेयर बने। ठीक है, यही आपका क्या बना है, पेयर बना है। तो ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप कम करते चले जाना। आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको पता हो कि फैक्टर बनाया कैसे जाता है। ठीक है, अब देखिए ना, 15 को जब 25 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 375 तो आता है, जो कि यहाँ पे पहली शर्त थी आपके पास। अब इसके बाद है 15 में 25 को जो मैं प्लस करता हूँ तो 40 भी आता है ना आंसर, जो कि आपके पास दूसरी शर्त थी, प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। तो ये भी हो गया। अब आप क्या करोगे, इस फैक्टर्स को लिखोगे। कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखोगे वाई का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे से बड़ी वैल्यू देखनी है, यहाँ पे 25y। अब यहाँ पे जब आप छोटा फैक्टर बनाते हो ना, तो दोनों के साथ सेम साइन आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 375 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आपके पास, y है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा आपके पास y, माइनस 25 में से y कॉमन ले लिया तो 25 रह गया। आगे इसके बाद इन दोनों में से -15 कॉमन आएगा। अब -15 y में से आपके पास 15 कॉमन आ गया तो y रह गया। आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 375 को जब मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो 25 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास y माइनस 25 कॉमन है। तो अब जब ये कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया आपके पास y। अब ये भी कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी आपने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। ठीक हो गया। अब ये 25 इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आके प्लस होगा, प्लस 25। अब ये माइनस इस तरफ आगे क्या होगा, प्लस होगा, तो ये आएगा 15। ठीक है, अब ये दो आंसर आपके पास हैं। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास ये 25 है इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 3 में, फिर आपने 15 को पुट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 25 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करना है। थर्ड इक्वेशन जो आई थी आपके पास, वो कौन सी आई थी, वो आपके पास आई थी यहाँ पे, ये थे आपके पास x इज इक्वल टू यहाँ पे था 40 माइनस वाई, यही था ना आपके पास। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई की जगह आप क्या लिखोगे 25। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 15। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया 15 और आगे क्या है यहाँ पे 25। पहले आपने x का आंसर लिखना है और फिर किसका लिखना है, y का लिखना है। या एक आंसर तो ये आ गया आपके पास। अब दूसरा यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इज इक्वल 15 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करना है। थर्ड इक्वेशन आपके पास थी x इज इक्वल टू 40 माइनस, आगे यहाँ पे क्या लिखोगे 15। 40 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक आंसर आपके पास है 25, x का आंसर और y का आंसर क्या था आपके पास 15। तो ये आपका आंसर था। आप ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों ही आपके आंसर है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी देखो यहाँ पे 15 25 और या आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 25 और 15, दोनों ही आपके आंसर हैं। ये आपका स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।